हरियाणा के पंचकुला से आई खबर ने एक बार फिर से कई सवाल सबके सामने खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है। एक ही परिवार के 7 लोग जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा बैठे। कर्ज का बोझ 7 लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में देश में सामूहिक आत्महत्या की ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि आधुनिक चकाचौंध आम आदमी को कर्ज की खाई में धकेल रही है। ये सोचना ही होगा। पंचकूला में सोमवार देर रात कर्ज से परेशान परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी लोग घर के बाहर खड़ी गाड़ी में थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति जिंदा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। ये परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रह रहा था। मरने वालों में प्रवीण मित्तल, पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, 11 साल की जुड़वा बेटियां हिमशिखा, दलिशा और 14 साल का बेटा हार्दिक है। प्रवीण मित्तल ने देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार शुरू किया था। वहां उसे घाटा हो गया। देखिए, कल रात को करीब 10 बजे हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 लोगों ने एक ही कार के अंदर सुसाइड किया है और उसके बाद उन लोगों का हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाया है। सारी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके बैंकिंग, उसका सीसीटीवी फुटेज, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारी पुलिस खंगाल रही है। एक सुसाइड नोट के ऊपर ही हम लोग प्राइमा फेसी पे हम लोगों को ये लग रहा है। उसके बाद की आगे वाली कार्रवाई बतला दी जाएगी। चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि कार हमारे घर के पास थी। किसी ने हमें बताया कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिस पर टॉवल रखा है। जब हम मौके पर पहुंचे और पूछा तो परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल ने बताया कि हम बाबा के प्रोग्राम में आए थे, होटल नहीं मिला है इसीलिए गाड़ी में सो रहे हैं। हमने कार के अंदर देखा कि सबने एक दूसरे पर उल्टी की हुई थी। ऐसे में प्रवीण मित्तल गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने हमें बताया कि मैंने भी जहर खाया है। हम लोग बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद मैंने अंदर बैठे बच्चों को भी हिलाकर देखा, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वोमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वोमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया। उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम उनको पानी पिलाया, बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। सुसाइड से पहले सभी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में गए थे। वहां से लौटते हुए इन्होंने ये कदम उठाया। गाड़ी से एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं। सुसाइड नोट में जिन लोगों का जिक्र है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं प्रवीण के मामा के लड़के संदीप अग्रवाल ने बताया कि लगभग 12 साल पहले प्रवीण हिसार से पंचकूला में शिफ्ट हुआ था। यहाँ उनकी स्क्रैप की एक फैक्ट्री थी। लगभग 5 साल तक उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। जब प्रवीण देहरादून शिफ्ट हुआ तो उस पर करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं। 5 दिन पहले ही प्रवीण से बात हुई थी। फिलहाल वह टैक्सी चलाने का काम करता था।